चंद्रपुर के विचित्र गांव, जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा है, उसे गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। अपनी मामूली आय के बावजूद रामू अपनी छोटी सी जमीन पर बहुत परिश्रम करता था, जिससे उसके परिवार और गांव का भरण पोषण होता था। एक तपती दोपहर, जब रामू अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, तो ग्रामीणों का एक समूह उसके पास आया। धनी जमींदार ठाकुर साहब के नेतृत्व में उन्होंने रामू से मांग की कि वह अपना बकाया किराया चुकाए। ठाकुर साहब ने जोर से कहा, तुमने कई महीनों से किराया नहीं चुकाया है रामू। अगर तुमने हफ्ते के अंत तक अपना कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे तुम्हारी जमीन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। रामू का दिल बैठ गया। उसने अथक परिश्रम किया था, लेकिन सूखे ने उसकी फसल को तबाह कर दिया था, जिससे उसके पास बचने के लिए बहुत कम बचा था। उसने ठाकुर साहब से अपनी दुर्दशा बताते हुए विनती की, लेकिन जमींदार मानने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर साहब ने उपहास किया, मुझे उन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे ही गांव का लोग वहां से जाने लगा, रामू की पत्नी सीता उसके पास आई। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने पूछा, हम क्या करेंगे रामू? हमारे पास पैसे नहीं है और ठाकुर साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे। रामू ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता सीता, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। हमारे पास बस यही है। उस शाम रामू ने गांव के मंदिर में सांत्वना मांगी। जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो उसने दो ग्रामीणों के बीच बातचीत सुनी। एक ग्रामीण ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? ठाकुर साहब सूखे के दौरान अनाज जमा कर रहे हैं। वो खूब पैसा कमा रहे हैं, जबकि हम बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। रामू का गुस्सा भड़क उठा। उसे हमेशा से संदेह था कि ठाकुर साहब उतने उदार नहीं हैं जितने दिखते हैं। उनका कला धंधा पोड़दा फास्ट करने के लिए प्रतिज्ञा लिया। रामू ने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक रामू ने चुपके से ठाकुर साहब की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि जमींदार अपने खेत में अनाज की बोरियाओं में छिपा कर रहा था और उन्हें हताश ग्रामीणों को बहुत ज्यादा दामों पर बेच रहा था। इस सबूत के साथ रामू ने पूरे गांव के सामने ठाकुर साहब का सामना किया। उसने आरोप लगाया, आप सूखे के दौरान अनाज जमा कर रहे हैं ठाकुर साहब। आप एक चोर और धोखेबाज हैं। गांव वाले अविश्वास में डूब गए। ठाकुर साहब ने आरोपों से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने अपने सबूत पेश किए। गांव वाले नाराज हो गए। उन्होंने मांग की कि ठाकुर साहब को उनके लालच के लिए सजा दी जाए। जमींदार को जमा किया हुआ अनाज वापस करने के लिए मजबूर किया गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। रामू की ईमानदारी ने न केवल उसकी जमीन बचाई थी, बल्कि उनके समुदाय के भीतर के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया था। उस दिन से रामू चंद्रपुर के ईमानदार किसान के रूप में जाने जाने लगे, जो ईमानदारी और लचीलेपन का प्रतीक है।